जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है परमात्मा, मुक्ति मुक्ति क्या है? क्या तुम जो कहते हो कि सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे शास्त्रों को छोड़ दो, सारे विचारों को, परंपराओं को छोड़ दो, तो क्या हम तुम्हारी बात मान लें तो हम मुक्त हैं? नहीं, फिर वही गलती कर रहे हो जो तुमने जन्मों जन्मों से की है, पिछले 5000 वर्षों से। जितने भी बुद्ध आए उन सब ने तुम्हें मुक्त करने की कोशिश की। मैं भी वही कर रहा हूं कि तुम किसी तरह मुक्त हो जाओ। और तुमने गलती क्या की? तुमने मुक्त करने वाले को पकड़ लिया, उससे बंध गए। और यही तुम आज करना चाहते हो। तुम्हारा प्रश्न था कि क्या तुम्हारी बात मानकर उनको छोड़ दें, मेरी बात मानकर, यानी मुझसे बनकर? नहीं, अपने बोध द्वारा उसको भी छोड़ो, मुझको भी छोड़ो। स्वयं मुक्त हो, अपनी घोषणा करो। बुद्धों ने हमेशा यही कोशिश की कि तुम किसी तरह उस विराट का स्वाद चख लो, उस विराटता का अनुभव कर लो कि तुम हो क्या। तुम कोई हिंदू की बैसाखी लेके खड़ा है, कोई मुसलमान की, कोई सिख की, कोई ईसाई की, कोई बौद्ध की, कोई जैन की। तुम उनकी बैसाखियां गिराओगे और मेरी बैसाखियां ले लोगे, तो भी तो तुम वहीं खड़े हो। अंतर कहां आया? तुम्हें कोई बैसाखी नहीं लेनी, मेरी भी नहीं। स्वयं घोषणा करो अपने खड़े होने की, तब तुम मुक्त हो। अगर तुमने एक बैसाखी छोड़ के दूसरी बैसाखी ली तो तुम अपाहिज हो, तुम बंधन में ही हो। समाज में देखते हो ना, कोई मुसलमान हिंदू बन गया तो तुम्हें क्या लगता है? वो जो ये सोचता था कि मैं मुसलमान होकर अधार्मिक हूं, क्या वो हिंदू होकर धार्मिक हो गया? अगर हिंदू होने से धार्मिक हो गया तो ऐसे तो तुम सभी हिंदू हो। क्या तुम धार्मिक हुए? क्या धर्म घटा? क्या तुम्हारे जीवन में नित्य घटा? क्या तुम्हारे भीतर की वीणा बजी? क्या तुम आनंद में हो? स्वयं से पूछो। और ऐसे ही कोई एक व्यक्ति हिंदू होकर, हिंदू की कमियां निकालकर, हिंदू धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाता है, क्या वो धार्मिक हो गया? नहीं, ना हिंदू छोड़कर मुसलमान बना व्यक्ति धार्मिक हुआ, ना मुसलमान छोड़कर हिंदू बना व्यक्ति धार्मिक हुआ, ना हिंदू छोड़कर बौद्ध बना व्यक्ति धार्मिक हुआ। कोई भी नहीं हुआ। धर्म परिवर्तन की आवश्यकता ही नहीं थी, धर्म की ही आवश्यकता नहीं थी, तुम्हारे धार्मिक होने की आवश्यकता थी। तुम धार्मिक हो जाओ तो तुम मुक्त। तुम्हारे ही शास्त्र कहते हैं ना कि तू सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों से मुक्त होकर ऊपर ऊर्जा गुणातीत अवस्था को प्राप्त कर। लेकिन तुम समझे ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी उंगली थाम ली ना समझो ने। धार्मिक चोला पहनकर वो तुम्हारे धर्मगुरु बन बैठे। हिंदू का ही मत समझ लेना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, सभी ये कर रहे हैं। हिंदू में एक व्यक्ति
कल तक अपराध करता था, आज तिलक लगाकर, चोटी बनाकर, भगवा धारण कर मंदिर में बैठ जाता है, तुम उसके पैर छूने लग जाते हो। एक व्यक्ति कल तक समाज में पूरे अपने कृत्य सामाजिक व्यक्ति के वैसे ही करता था, आज नंगा होकर खड़ा हो जाता है, तुम्हारा जैन मुनि बन जाता है। ऐसे ही मुसलमान, ऐसे ही सिख, ऐसे ही ईसाई, ऐसे ही बौद्ध। तुम्हें समझ ही नहीं आया कि धार्मिक होना इतना आसान है। किसी ने कपड़े बदले वो धार्मिक, किसी ने कपड़े उतारे वो धार्मिक। अगर धार्मिक होना इतना ही आसान होता तो खामखा बुद्ध महावीर जंगलों में भटकते थे। बेकार था। नानक भी दो दो कृत्य करते रहे, संसार में संसारी बनकर बहुत अच्छा जीवन जीते रहे और उसका जप भी करते रहे। हुक्मी के प्रेम में पागल ही रहे, दो दो काम, लेकिन धार्मिक हुए, सिख नहीं हुए, हिंदू नहीं हुए, मुसलमान नहीं हुए। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन उस स्तर से बहुत ऊपर उठ गए नानक। वो जो चमकता है आसमां में सूरज, वैसे चमके, ना हिंदू होकर, ना मुसलमान होकर, ना सिख होकर, ना ईसाई होकर। तुम गलती ही ये कर रहे हो कि जिसने तुम्हें मुक्त करने की कोशिश की, तुमने उसको बंधन बना लिया अपना। तो मेरी बात मानकर नहीं छोड़ना है, स्वयं के बोध द्वारा छोड़ना है, और मुझे भी छोड़ना है। मैंने तुम्हें पहले भी एक बार समझाया था, जब बुद्धत्व घटेगा, जब बोध की खिड़कियां खुलेगी, जब जागृत होगे, जब तुम्हें जीवन दिखाई देगा, जब तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा, उस दिन सबसे पहली घटना ही ये घटेगी, तुम स्वयं को भी भूलोगे, मैं को, और मुझे भी भूलोगे कि अब इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो ये है सो ही हम बन गए। हाँ, जो मैं हूं वही तुम बन जाओगे। तुमने एक सूक्त सुना होगा, सिद्धांत सुना होगा, गुरु गुरु बनाता है, तो बुद्ध ही बनाता है। बुद्धत्व को प्राप्त बुद्धत्व का ही तुम्हें वरदान देता है। प्रज्ञावान तुम्हें प्रज्ञावान ही बनाता है, परमात्मा तुम्हें परमात्मा ही बनाता है। तुमने मान लिया स्वयं को गुलाम, तुमने मान लिया स्वयं को दास। हजारों वर्ष पहले तुमने स्वयं पढ़ा, सुना होगा, कई लेक्चर्स में, वीडियो में, किताबों में पढ़ा होगा कि दास प्रथा थी। दास मार्केटों में गुलाम बेचे जाते थे, स्त्रियां बेची खरीदी जाती थी। सुना है ना? तो तुम्हें क्या लगता है, परमात्मा ने गुलाम बना के भेजा? परमात्मा ने दास बना के भेजा? खुदा ने भेजा? नहीं, खुदा खुदा ही बनाता है, अपने जैसा बनाता है। उससे ज्यादा आनंद उसमें कहां से आएगा कि जा तुम मेरे जैसा हो जा। लेकिन तुम नहीं समझ पाए, तुमने स्वयं को बांधा, किसी और ने नहीं बांधा। तो तुम्हें धर्मों से भी मुक्त होना है और मुझसे भी मुक्त होना है, तभी तुम असलियत में उस जीवन का आनंद ले पाओगे। वरना तो तुम भेड़ हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ हिंदू की, कुछ मुसलमान की, कोई सिख की, कोई ईसाई की, कोई बौद्ध की, कोई जैन की। हिंदू ये सोच के पूरा जीवन जप तप करता है कि 4 अप्सराएं मिलेगी, बैकुंठ मिलेगा, सोमरस पिएंगे, वहां मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु से बड़े भयभीत रहते हो। और मुसलमान ये सोच के पूरा जीवन 5 समय नमाज पढ़ता है कि वहां 72 हूरें मिलेंगी।
तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम चाह क्या रहे हो, तुम कर क्या रहे हो। आंखें खोलो, जागो, स्वयं को पहचानो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो। Mm-hmm.